हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर 3 कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में। जो पार्ट 1 आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं, उसमें हम कवर करने वाले हैं टॉपिक इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, फॉसिल फ्यूल, कोल और प्रोडक्ट्स ऑफ कोल के बारे में माय डियर स्टूडेंट। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बीच बीच में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में डिस्कस करते हुए चलूंगा और आपको समझते हुए चलूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स के बारे में। सबसे पहले इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स माय स्टूडेंट। व्हाट इज इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स? आइए इसको समझते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, एग्जॉस्टिबल का मीनिंग क्या है और इनएग्जॉस्टिबल का मीनिंग क्या है, इसमें आप समझेंगे। पहले देखिए, साइंस में अगर आपको किसी चीज़ को समझना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो यू कैन मेक डेफिनेशन बाय योरसेल्फ, अपने हिसाब से डेफिनेशन बना सकते हैं। तो एग्जॉस्ट का मतलब होता है हमारे इसमें एक हद तक, यानी कि लिमिट। ठीक है, एक हद, लिमिट। ठीक है, तो एग्जॉस्ट का मतलब क्या है कि एक हद है, एक लिमिट है, उसी लिमिट तक आप वो चीज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स के बारे में। एग्जॉस्ट पे भी आएंगे, सबसे पहले हम इनएग्जॉस्टिबल की बात कर रहे हैं। तो माय डियर से इन लग गया तो यानी कि अब कोई हद नहीं है, विदाउट लिमिट। अगर इन लग गया तो यानी अब क्या हो गया, विदाउट लिमिट या अनलिमिटेड भी आप कह सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बताना माय डियर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब हम बात करेंगे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स की डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है ना, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। एग्जॉस्ट का मतलब एक हद तक, एक लिमिट है, और इनएग्जॉस्ट का मतलब विदाउट लिमिट, अनलिमिटेड क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए बस को देख लीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। आप इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज को हम समझाएंगे कैसे, कैसे इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है ना, सो द रिसोर्सेज आप लिखेंगे, द रिसोर्सेज which are present in unlimited quantity in nature। अनलिमिटेड क्वांटिटी की बात मैं क्लियर कर चुका हूं आपकी कि वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में होंगे, that are present in unlimited quantity in nature। ठीक है ना, and are not likely to be exhausted, likely to be exhausted, not likely to be exhausted by human beings। अब इसका मतलब आर नोन एज, अब लिखेंगे आर नोन एज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज माय डियर स्टूडेंट। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज माय डियर स्टूडेंट। अब इसका क्या कहना है, इसका वही कहना है कि जी ऐसे रिसोर्सेस जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में होने चाहिए माय डियर स्टूडेंट, अनलिमिटेड क्वांटिटी। ठीक है ना, कोई उसकी लिमिट नहीं है, आप इस्तेमाल करते रहिए, इस्तेमाल करते रहिए, वो खत्म नहीं होंगे। अब तो कौन से एग्जांपल हो सकते हैं माय डियर स्टूडेंट जिसका अनलिमिटेड क्वांटिटी में नेचर में प्रेजेंट है? जो सनलाइट कभी खत्म हुई है? हमसे पहले कितने ह्यूमन बीइंग आए, वो लेकर चले गए, हमारे बाद कितने आएंगे? क्या अंत हुआ है इसका? नहीं हुआ। एयर, क्या हवा खत्म हो जाती है हम लेते तो? नहीं, अनलिमिटेड क्वांटिटी प्रेजेंट है। तो माय डियर वो एग्जांपल हुआ आपका इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज का। इसको आप देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स की माय डियर स्टूडेंट। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स की कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे माय डियर स्टूडेंट। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फिर चैप्टर में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। अब हमें बात करनी है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स की माय डियर स्टूडेंट। व्हाट आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज? ठीक, उसकी डेफिनेशन को उल्टा कर देंगे। द रिसोर्सेज which are present in limited quantity। माय डियर स्टूडेंट क्या होंगे? लिमिटेड क्वांटिटी, in nature
exhausted by human beings are known as exhaustible natural resources. My dear student, ऐसे रिसोर्सेज जो एक लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं, जो एक लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है माय डियर स्टूडेंट, वो है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब इसके हम एग्जांपल की बात करते हैं तो हम बात करेंगे यहाँ पे कोल की, पेट्रोलियम की। हाँ जी, कोल हो गया, पेट्रोलियम आपका नेचुरल गैस हो गया, ये सब जो हैं पेट्रोलियम की। हमारे सारी बात ध्यान रखिए, पेट्रोलियम के अंदर ही आपका पेट्रोल और डीजल भी आएगा। ये अभी हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा उसमें पेट्रोलियम की हम बात करेंगे डिटेल में। तो पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल, डीजल और उससे जितनी भी चीज़ें बनती है, केरोसिन, ये सब इसी के अंदर आ जाएगा। तो माय डियर, ऐसा तो नहीं है कि कभी इसका अंत नहीं होगा इन रिसोर्सेज का। जिस हिसाब से हम डिपेंड हो गए हैं इन रिसोर्सेज पर, डेली लाइफ में हम इस्तेमाल कर रहे हैं पेट्रोल डीजल का, ठीक है ना, कोल का भी इस्तेमाल करते हैं, हम देखेंगे कि क्या इस्तेमाल होता है इसका। तो ये कभी ना कभी तो इसका एंड होना ही है, आज नहीं तो कल। तो हमको रिसोर्सेज को सेव करना चाहिए, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज को, अगर हम चाहते हैं कि आगे भी हम इसका इस्तेमाल करते रहें तो, ठीक है। तो ये होती है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स जो लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है और एग्जॉस्ट हो रहे हैं ह्यूमन बीइंग्स द्वारा, ठीक है। इसको देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। और अब हमें बात करनी है माय डियर स्टूडेंट, अब हमें जो बात करनी है एग्जॉस्टेबल सोर्स की बात हम कर चुके हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ फॉसिल्स फ्यूल के बारे में। फॉसिल्स फ्यूल्स के बारे में माय डियर स्टूडेंट, वर्ड है फॉसिल फ्यूल, इसको ब्रेक करेंगे और डेफिनेशन बनाएंगे। अभी यहीं देखिए कैसे बनेगी इसकी डेफिनेशन, या कैसे आप इसके मीनिंग को समझेंगे। फॉसिल्स क्या होते हैं? dead remainings of plants, animals and other living organisms, ठीक है। जो भी डेड रिमेनिंग्स बचे हुए हैं, जो डेथ होने के बाद जो भी पार्ट्स बचे हैं, एनिमल्स हैं, उनसे फ्यूल क्या होता है? अभी अब आगे जब जाएंगे कंबस्शन एंड फ्लेम वाले चैप्टर में, चैप्टर 4, उसमें आप इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। फ्यूल क्या होता है? इट प्रोवाइड अस एनर्जी, और आप मेनली ब्रैकेट में लिख सकते हैं हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी जिससे कि तो वो होता है फ्यूल आपका, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल क्या हुआ? द फ्यूल दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉसिल। यहाँ पे आपकी डेफिनेशन क्लियर करने में मीनिंग को समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। मीनिंग को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले डेफिनेशन क्या बनेगी? द फ्यूल्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम dead remainings of plants, animals and other living organisms are known as ठीक है ना, are known as fossil fuel। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? are known as fossil fuels। तो माय डियर स्टूडेंट, एक बात आप ध्यान रखेंगे, जब हम फ्यूल की बात कर रहे हैं ना, ये है आपके एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। इसको आप यहाँ साइड में लिख सकते हैं, द एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि कभी ना कभी तो खत्म हो जाने हैं, ठीक है ना। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं पेट्रोल डीजल की कर रहे हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में जब आप लिखेंगे ना, इस बात को क्लियर रखेंगे कि यहाँ पर जो फ्यूल की बात कर रहा हूँ वो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स की बात हो रही है। यहाँ पे आपका आ जाएगा कोल, पेट्रोल, ठीक है ना। आप पेट्रोलियम लिखिए, ठीक है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ETC, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखेंगे तो फॉसिल्स का मतलब है डेड रिमेनिंग ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। फ्यूल का मतलब है जो एनर्जी, मेनली हीट एनर्जी हमें दे। तो ऐसे फ्यूल जो ऑब्टेन होता है डेड रिमेनिंग ऑफ प्लांट एनिमल से, उसको हम फॉसिल फ्यूल क्या देते हैं। इसके एग्जांपल हो गए कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस।
कोई भी आपको डाउट हो माय डियर स्टूडेंट तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, इसको आप देख लीजिएगा, बात करते हैं हम कोल के बारे में। ये कोल होता क्या है, कोल होता क्या है हमारे पास, इसके बारे में बात करते हैं। कोल क्या होता है, व्हाट इज कोल। तो पहला पॉइंट क्या है, इट इज ब्लैक इन कलर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, कोल सबने देखा हो। पहला पॉइंट क्या हो गया, इट इज ब्लैक इन कलर। सेकंड पॉइंट क्या हो गया, इट इज लाइक अ स्टोन, एक पत्थर की तरह होता है। इट इज लाइक अ स्टोन माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, इट इज लाइक अ स्टोन। अब बात है करते हैं कि हाउ इट इज ऑब्टेन, ठीक है, एक बार आप इसको देख लीजिए, इसके बाद हम बात करते हैं हाउ इट इज ऑब्टेन, कहाँ से आया ये कोल, हाउ इट इज ऑब्टेन। तो आप मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे माय डियर स्टूडेंट। हाउ कोल इज ऑब्टेन, माय डियर स्टूडेंट, आज से लगभग, ठीक है ना, 300 मिलियन ईयर एगो, ठीक है, क्या था कि ट्रीज प्रेजेंट थे या डायनासोर्स प्रेजेंट थे, ट्रीज थे, डायनासोर थे, ठीक है ना, या और एनिमल थे। वो क्या हुआ, डेथ के बाद वो हमारे सॉइल में, मिट्टी में मिल गए, अंदर जाके उनके फॉसिल्स, फॉसिल्स क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, डेड रिमेनिंग्स, वो नीचे जाके उन्होंने कोल की फॉर्मेशन करी, ठीक है ना। तो कैसे बने जी, फिर वही बात आ गई, फॉसिल्स से, डेड रिमेनिंग्स, डेड रिमेनिंग्स ऑफ प्लांट्स से, ठीक है ना, प्लांट या ट्रीज कह सकते हैं आप, दोनों ही, ट्रीज से, एनिमल्स से, ठीक है ना, इससे बने, ठीक है ना, अबाउट 300 मिलियंस ईयर्स अगो, यानी माय डियर स्टूडेंट बहुत पहले समय की बात चल रही है, और 300 मिलियन ईयर अगो बने तो अभी तक हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, सॉइल में चले जाते हैं जो डेड रिमेनिंग्स, उनकी हेल्प से ये कोल का फॉर्मेशन होता है। इसको आप एक बार देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम यूज क्या है जी कोल का, क्या है जी कोल का यूज। कोल के अंदर ही आप हेडिंग डाल के हमारे स्टूडेंट नोट्स बनाते हुए आप चलेंगे, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन एग्जाम। तो यूज ऑफ कोल, यूजेस ऑफ कोल क्या है, क्या है भाई, क्या इस्तेमाल है कोल का। तो कोल इज यूज टू कुक फूड, खाना बनाने के काम, अंगीठी है नहीं है, या तंदूर में भी कोल का इस्तेमाल होता है, आज भी होता है, ठीक है ना, आपने देखा होगा मैरिजेस में कोल का इस्तेमाल होता है, गाँव में अभी भी होता है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, कोल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने के काम भी आता है माय डियर स्टूडेंट कोल। उसके बाद पहले क्या होता था, अभी तो इलेक्ट्रिक ट्रेन हो गई है या पेट्रोल डीजल वाली ट्रेन जो है वो चल रही हैं, तो पहले क्या होता था, कोल इज यूज्ड इन रेलवे इंजन ऑल्सो, है ना, रेलवे इंजन में भी इसका इस्तेमाल होता था, है नहीं है, जो कोल की ट्रेनें थी पहले कोल से चलती थी ट्रेनें, टेक्नोलॉजी बढ़ी तो अब इलेक्ट्रिसिटी से हो गई है ऑलमोस्ट सब। तो ये कोल का इस्तेमाल क्या है मेडिसिन, कोल इज यूज्ड टू कुक फूड, खाना बनाने के काम आता है, एग्जाम में पूछ सकता है व्हाट आर यूजेस ऑफ कोल। कोल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने का काम आता है, कोल इज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स, रेलवे इंजन्स में आपका इस्तेमाल होता है। ये था माय डियर स्टूडेंट कोल के यूजेस। अब हमें डिस्कस करने हैं प्रोडक्ट्स ऑफ कोल, जिसमें हमको कोलतार और कोल गैस की बात करनी है, इसको आप देख लीजिए। चलिए बात करते हैं अब प्रोडक्ट्स ऑफ कोल के बारे में। इसी में आप लिखेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ कोल, प्रोडक्ट्स ऑफ कोल के बारे में आप इसको लिखेंगे। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कोक। तो माय डियर स्टूडेंट, लेट मी मेक यू वन थिंग क्लियर, दिस इज नॉट अ कोक व्हिच वी ड्रिंक, वो वाले कोक की बात नहीं हो रही है, ये कोल का प्रोडक्ट है कोक, ठीक है ना, इसके बारे में जानते हैं। तो पहला पॉइंट, इट इज, ये है कौन, पहले इनसे इंट्रोडक्शन करवाएंगे कि ये है कौन। इट इज अ ब्लैक, ठीक है ना, इट इज अ ब्लैक टफ सब्सटेंस, ब्लैक होता है टफ सब्सटेंस, ठीक है ना, इट इज अ ब्लैक
टफ सब्सटेंस, ठीक है ना, इज अ ब्लैक टफ सब्सटेंस। यूजेस की बात करेंगे, कहाँ यूज होता है? इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील माय डियर स्टूडेंट। पहला तो ये यूज हो गया कि ये स्टील बनाने में इस्तेमाल होगा, ठीक है ना, पहला पॉइंट। दूसरा क्या हो गया? इट इज यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी मेटल को जब हम अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें भी इसका यूज होता है, ठीक है, इसमें इसका यूज होता है। इट इज यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। ब्लैक टफ सब्सटेंस होता है कोक, ठीक है, यूज होता है मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में मेडिसिन। सेकंड हमें बात करनी है कोल तार के बारे में, जिसके बारे में बहुत से स्टूडेंट्स ने सुना भी होगा। कोल तार जब रोड बनती है तो इसका इस्तेमाल होता है, पर इसके और भी यूजेस होते हैं जो भी हम क्लियर करने वाले हैं। कोल तार, तो इट इज अ ब्लैक थिक लिक्विड, इट इज अ ब्लैक thick liquid with an unpleasant smell, with an unpleasant smell। तो इसकी जो स्मेल होती है मेडिसिन अनप्लीजेंट होती है और ब्लैक थिक लिक्विड ये होता है। इसके यूज कहाँ होते हैं? यूजेस क्या हैं इसके? सर बताइए यूजेस क्या हैं, तो बताते हैं जी यूजेस का। देखिए इसका यूज होता है पेंट बनाने में, डाई बनाने में, ड्रग्स बनाने में, ठीक है, पेंट बनाने में, डाई बनाने में, ड्रग्स बनाने में। उसके बाद रूफिंग मटेरियल्स बनाने में, ठीक है, और रोड्स में, मैन्युफैक्चर ऑफ रोड्स भी लिख सकते हैं आप, मैन्युफैक्चर होता है रोड का, मैन्युफैक्चर ऑफ रोड्स ETC में यूजेस बहुत रहेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये ब्लैक थिक लिक्विड होता है, अनप्लीजेंट इसकी स्मेल होती है और इन चीज़ों में बनाने में यूज ये होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछ सकता है जो सी के अंदर है। आजकल क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, कोल तार की जगह हम एक पेट्रोलियम का कंस्टिट्यूएंट इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका नाम है बिटुमिन, ठीक है ना, जिसका नाम है बिटुमिन। इसको एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बारे में बात कर लेते हैं। कोल तार के अंदर ही लिखेंगे, ठीक है ना, ऐसे करके आप लिखेंगे, ऐसे करके नाउ आर डेज इन प्लेस ऑफ कोल तार बिटुमिन कंस्टिट्यूएंट है ये पेट्रोलियम का, ये पेट्रोलियम से बनाया जाता है। उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, पेट्रोलियम के बारे में। तो कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम नाउअडेज इन प्लेस ऑफ कोल तार बिटुमिन, जो कंस्टिट्यूएंट पेट्रोलियम का इज यूज्ड, ये यूज होता है आजकल मेटलिंग इन रोड। तो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में विच कंस्टिट्यूएंट पेट्रोलियम इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल तार, कौन सा कंस्टिट्यूएंट यूज होता है कोल तार के प्लेस पे। तो अभी आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं कोल तार के प्लेस पे बिटुमिन का। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, इसको इंपॉर्टेंट भी डालेंगे आप, इससे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। Nowadays in place of coal tar bitumen constituent of petroleum is used in metalling, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। एक हमारा कॉन्सेप्ट बचा है वो है कोल गैस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो थर्ड इसका प्रोडक्ट है कोल गैस, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जब हम माय डियर स्टूडेंट कोल से कोक बनाते हैं, कोक से कोल बनाते हैं, कोल से कोक बनाते हैं, तो क्या होता है, कोल गैस इज रिलीज। तो कोल गैस कैसे बनती है, आपसे कोई पूछ ले तो क्या कहेंगे आप, व्हेन वी मेक कोक फ्रॉम कोल देन कोल गैस इज रिलीज, ठीक है। ये ऐसे कोल गैस की फॉर्मेशन होती है। इसका यूज क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्री एज फ्यूल, इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एज फ्यूल। और मैं फ्यूल आपको बता चुका हूँ कि क्या होता है, तो आप ध्यान रखेंगे, इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एज फ्यूल। तो ये थी माय डियर स्टूडेंट कोल गैस के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो माय डियर स्टूडेंट आई होप आपको ये जितने भी टॉपिक हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है ना। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।